रिश्तेदारी हमारी कमजोर होगी, लेकिन मोबाइल को हम स्ट्रांग बना रहे। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में हम कंटिन्यू कनेक्टेड होते, राइट। तो अभी हम जानने का प्रयास करेंगे कि हमारे हिंदुस्तान में इंडस्ट्रियल ग्रोथ कैसे हुआ। शुरुआती दौर में यदि बात करेंगे तो जमशेदजी टाटा, जिन्होंने हमारे हिंदुस्तान के अंदर में इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी को लेके आया, इंडस्ट्री को लेके आया जी। अब यदि ये स्टार्टअप की बात करेंगे तो ये लगभग 150 साल लगे इसको, राइट। और उसके बाद रिलायंस को पूरे लगे 58 साल, 1966 में स्टार्टअप हुआ। माइक्रोसॉफ्ट एट द टॉप पहुंचने के लिए 49 साल लग गए। उसके बाद गूगल को 29 साल और फेसबुक को 20 साल और बाइनेंस, जी हाँ। अब मैं ये बात करूंगा कि फेसबुक तक, टाटा से लेके फेसबुक तक, आप काफी सारे हमारे यहाँ पे जो उपस्थित पार्टिसिपेंट है वो जानते होंगे। बाइनेंस एक ऐसा एप्लीकेशन है, काफी सारे लोग जानते हैं, काफी सारे लोग नहीं भी जानते हो। तो बाइनेंस एक ऐसा एप्लीकेशन है हमारे साथ, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो क्रिप्टो करेंसी और वर्ल्ड की कोई भी इकोनॉमिकल उसकी पर्सनल करेंसी उसको एक्सचेंज करने का काम जो करता है वो बाइनेंस करता है। अब ये सब मुमकिन हुआ कि बाइनेंस मात्र 7 साल में, और टाटा को उसी स्थान पर पहुंचने के लिए 150 साल लग गया। कारण एक ही था दोस्तों, द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी, जी हाँ। और सेकंड चीज और बात करूंगा, ये तो इंडस्ट्रियल साइड हो गया, इन्होंने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया और उसके बाद में काफी बड़ा इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया। ओला और उबर, जो आप टैक्सी बड़े बड़े शहरों में आपने कॉल किया, एप्लीकेशन पे आपने ऑर्डर किया, तुरंत आपके पास में अवेलेबल 5, 10, 15 मिनट में, जी हाँ, टैक्सी, जबकि इनकी खुद की कोई टैक्सी नहीं होती। सेकंड चीज, जोमेटो और स्विगी, इनका खुद का कोई प्रोडक्शन नहीं है, इनका खुद का कोई रेस्टोरेंट नहीं है, लेकिन आपने कॉल किया, आपको तुरंत 15 मिनट, आधे घंटे के अंदर सर्विस प्रोवाइड कर देते हैं, मात्र ऑन एप्लीकेशन। ओयो, ये आपके मोबाइल के अंदर एप्लीकेशन है। होटल को आप कहीं पर भी, यदि जब हम टूर पे जाते हैं तो होटल ऑनलाइन बुक कर देते हैं, यहां से बैठे बैठे सारी सेवाएं। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, आप घर बैठे कोई भी वस्तु सुबह से लेके रात तक की यूज करने वाली वस्तु को आप घर बैठे मंगा सकते हैं, लेकिन इनका खुद का कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, इनका खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर है, ये सिर्फ हमको सर्विस दे रहे। मात्र एक एप्लीकेशन बना लिया द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी का, और करोड़ों रुपए इन्होंने कमाया दोस्तों, जी हाँ। तो आपके मन में एक सवाल आया, सर ये ओला, उबर, जोमेटो, स्विगी, ये हमें क्यों बता रहे हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन के? आप, मैं ऐड बिल्कुल नहीं कर रहा दोस्तों, आपको रिमाइंड कर रहा, ये सारी चीज आप जानते हैं, जी हाँ। जैसे हनुमान जी के पास में सारी शक्ति थी लेकिन वो भूल गए थे, वैसे ही जैसे आपको बताया ना कि जो हमारा लोगो है इसके अंदर में, राइट, हिडन पोटेंशियल को आपको बताएगा ये लीड द लीडर मंच, राइट। तो अब हम जानते हैं कि सर मेरे साथ क्या होगा, तो आप धैर्य रखिए, आपके साथ ये जो एक साइड, लेफ्ट साइड में इंडस्ट्री और राइट साइड में एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी बेस, यही सेम आपके साथ में हमारा प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करेगा। कैसे, वो देखते आप समझ पाएंगे कि जब इंटरनेट का इजाद हुआ तो सर्वप्रथम वेब 1.0 आया, जिसके अंदर में आपने देखा कि एक कीपैड मोबाइल होता था और पेजर होता था, उससे सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट मैसेज आदान प्रदान होता था। उसके पहले हम लेटर से होता था। जब इंटरनेट का इजाद हुआ उसके बाद में वेब 1.0 आया, उसके बाद में वेब 2.0 आया, जिसके द्वारा हम फिजिकली, हम वर्बली एक दूसरे को देख पा रहे थे वीडियो कॉल से, और हम काफी सारी वीडियो सेंड कर पा रहे थे, और एक जगह से दूसरे जगह को हम एक दूसरे को दिखा पा रहे थे। ये वेब 2.0 के अंतर्गत आया, जिसके अंतर्गत आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ये सब चला रहे हैं। और जो हमारा प्रोजेक्ट है, ये जो हमारा प्रोजेक्ट है वेब 3.0 के अंतर्गत चलेगा, जिसके अंतर्गत एआई टेक्नोलॉजी आप सुन रहे होंगे, ब्लॉकचेन आपने सुना होगा, है ना। तो इस प्रकार से डिसेंट्रलाइज होता है। तो इस प्रकार से काफी सारे चीज है जो वेब 3.0 के अंतर्गत आया है, और अभी ये फ्यूचर है दोस्तों, इंटरनेट का फेज 3 फ्यूचर है। अभी 5 से 10%,
फिर मन में सवाल, सर ये हमें क्यों बता रहे? दोस्तों, कभी भी आदमी ने वर्तमान के साथ साथ भविष्य में क्या होने वाला है उसका हम जब यदि सोचते हैं, तो आप देखिए जियो को भी पता था, मुकेश अंबानी जी को पता था कि आगे क्या होने वाला, तो उन्होंने पूर्ण तैयारी कर लिया, राइट। एलन मस्क सर को देखिए, जी हाँ, माइक्रोसॉफ्ट के जो बिल गेट्स साहब है, ये जो टेक्नोलॉजी को भविष्य में क्या होने वाला है, अभी जमाना ही पूरा टेक्नोलॉजी का है। आप छोटे से बच्चे को देखिए, 1-2 साल का होता है, उसको कुछ चीज नहीं चाहिए लेकिन मोबाइल तो चाहिए, मतलब टेक्नोलॉजी का वो भी बड़ा दीवाना हो गया है। तो अब देखते हैं दोस्तों, इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आने वाला जो प्लेटफॉर्म है, इसके माध्यम से हमारे जीवन में आर्थिक जो स्थिति है हम कैसे मजबूत कर पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम आर्थिक स्थिति से जब पिछड़ गए ना, उसके कारण हमारी मानसिक और हमारी शारीरिक स्थिति कमजोर हो रही है। तो चलिए अब हम उस पर बात करते हैं, राइट। तो अब हम आगे बात करते हैं दोस्तों, द थ्योरी ऑफ चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन सर से किसी ने सवाल किया, सर हमने सुना है कि जो दुनिया में सबसे ताकतवर प्राणी होता है या वस्तु होती है या कोई व्यक्ति होता है या कोई संस्था होती है, वही दुनिया पर राज करती है। उन्होंने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं होता। उन्होंने सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट एक थ्योरी डेवलप किया, उसके अंदर उन्होंने डायनासोर की हिस्ट्री बताया, जिसको हमने तो देखा नहीं और आपने भी, आपकी जनरेशन ने भी नहीं देखा होगा। लेकिन 5000 साल, कई हजारों साल पहले डायनासोर हुआ करते थे, हजारों हाथियों की ताकत होती थी और सैकड़ों हाथियों को ये चींटियों के जैसे मसल दिया करते थे, पर ये तो शक्तिशाली थे और हमारे पृथ्वी पर थे, फिर ये क्यों नहीं रह गए? तो उनका सवाल का जवाब फिर उन्होंने भी बताया, नथिंग इज परमानेंट, ओनली चेंज इज परमानेंट। मतलब प्रकृति भी बदलाव चाहती है। आपने देखा होगा प्रकृति भी, और आपने देखा होगा बारिश के बाद ठंडी गर्मी, ये प्रकृति चेंज होती जाती है, राइट। तो अब चलते हैं कि हमने अपने अंदर में क्या बदलाव लाया, राइट। तो उसमें मुझे एक सवाल पूछा गया था, वही सवाल मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा, क्या आपके कोई सपने हैं? तो मन में सवाल आएगा, यार सपने तो है, और मैं फिर सवाल एक और पूछा गया मुझसे, वही सवाल मैं आपसे भी पूछूंगा, जो काम आप पिछले 5 वर्ष से कर रहे हो, जी हाँ गौर से सुनिएगा, जो काम आप पिछले 5 वर्ष से कर रहे हो वही काम आगे भविष्य में 5 वर्ष तक के करते रहोगे, तो आपके सपने पूरे हो सकते हैं क्या? मेरा जवाब तो ना था, और लगभग मेरे साथी जो यहाँ पर उपस्थित है उनके भी जवाब शायद ना होंगे, राइट। तो देखते हैं दोस्तों कि जब ना बोला तो फिर मुझे एक और मन में और एक सवाल फिर पूछा गया कि भाई वर्तमान में आप क्या काम कर रहे हैं? तो यहाँ पे मुझे 5 क्वाड्रेंट बताए गए, कैश फ्लो क्वाड्रेंट। जी हाँ, आपको भी बता रहा, लेफ्ट में जो देखिए एम्प्लॉइज लिखा है, एम्प्लॉय, जो एक्टिव इनकम लिखा हुआ है। एम्प्लॉय का मतलब होता है अपने समय को बेच करके वो पैसे कमाता है, जैसे सुबह 10 से शाम के 6 बजे तक के रहता है, या शिफ्ट वाइज वर्क करता है, मतलब जब तक कि वो कार्य करेगा तब तक कि उसका इनकम होगी। सेकंड हम देख रहे क्वाड्रेंट को, जो एस लिखा है सेल्फ एम्प्लॉय, ये भी एक्टिव इनकम, डॉक्टर, इंजीनियर, या जो भी हम सीए की बात करें, ये जब तक कि वर्क करेंगे ना दोस्तों, ये पैसा कमाएंगे। छोटे मोटे जो दुकानदार होते, ये दोनों प्लेटफॉर्म जो बताया गया, ये एक्टिव इनकम का, और 90% हमारे साथ जो भी है और दुनिया में यही सेक्टर में है। और तीसरा है बिजनेस, और वो होता है पैसिव इनकम, जैसे टाटा, बिरला, अंबानी, इन्होंने बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, इनके पास काफी बड़े पैसे थे और इसके कारण ये एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गए। और लास्टली है इन्वेस्टर। तो दोस्तों कहने का मतलब हम बिजनेसमैन नहीं बन सकते, तो क्या हम इन्वेस्टर बन सकते हैं? तो दोस्तों ये प्लेटफॉर्म आपको बिजनेसमैन भी बनाएगा, आपको इन्वेस्टर भी बनाएगा, लेकिन बिजनेसमैन बनने के लिए और इन्वेस्टर बनने के लिए यदि हम यहां पर देखते हैं, आज तक के जो लोग बिजनेसमैन बने और इन्वेस्टर, करोड़ों और अरबों रुपए लगे, फिर सर हम कैसे बनेंगे? तो दोस्तों आप चिंता मत करिए, आपके लिए एक बहुत ही जोरदार और शानदार प्लेटफॉर्म आया है, इसलिए सो वी नीड टू समथिंग डिफरेंट, हमें कुछ नया करना होगा। और आप क्या रेडी है, राइट? और आप रेडी है तो मुझे उपस्थिति दर्ज करवाएंगे हैंड रेस करके। तो दोस्तों यदि आप उपस्थित हैं यहाँ पर, हैंड रेस कर रहे हैं, तो आपको मैं ये बताना जरूर चाहूंगा कि आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हेल्थ फ्रीडम, मनी फ्रीडम और टाइम फ्रीडम, ये तीनों की आजादी मिलेगी।
दुनिया में सफलता क्या कहलाती है? सफलता का मूल सिद्धांत एक ही है कि मैं स्वस्थ रहूं, मेरे पास पैसा भी रहे जिससे मुझे टेंशन नहीं रहे, और मेरे पास समय भी रहे कि मैं पैसे को और अपने स्वास्थ्य को बहुत बढ़िया तरीके से एंजॉय करूं। तो ये कहाँ मिलेगा? ये जो मिलने वाला है दोस्तों, आपको एक ही प्लेटफॉर्म में मिलेगा, जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से बताया गया, अ न्यू वर्ल्ड टू पॉसिबिलिटी अनलिमिटेड। और वहां से प्लेटफॉर्म का नाम, धैर्य रखिए, प्लेटफॉर्म का नाम भी बहुत जल्दी आने वाला है। मैं आपको बता दूं, यहां से 3 प्रकार से आप आमदनी को जनरेट कर सकते हैं। पहला है वर्किंग। जी हाँ दोस्तों, कार्य तो करना पड़ेगा। यदि मनुष्य जीवित है तो वो कार्य करेगा। और आपको भी यदि कोई बाहर का व्यक्ति कोई भी आपको लालच देता है गाजर मूली की, जैसे आपको बताता है कि ऐसा कर लो तो ऐसा बन जाएगा, ऐसे से बैठे बैठे कोई चीज होता नहीं है। जी हाँ, उसके लिए आपको पहले तो वर्क करना होगा, राइट। जैसे मुकेश अंबानी जी ने जो जियो का बहुत बड़ा, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया है, लेकिन पहले उन्होंने काफी बड़ी मेहनत की है, तब जाके आज स्मार्ट वर्क पे वो इनकम को जनरेट कर रहे हैं। तो वर्किंग प्लेटफॉर्म में आपको 2 प्रकार का ऑफर मिलेगा। एक फुल टाइम, यदि आपके पास में कोई बड़ा सा काम नहीं है तो आप फुल टाइम कर सकते हैं। और आपके पास में यदि कोई वर्तमान में कोई कार्य है, यदि कोई जॉब कर रहा है या कोई बिजनेस कर रहा है या और भी कोई वर्क कर रहा होगा, तो वो पार्ट टाइम भी कर सकता है। यहाँ पर कोई बाइंडिंग नहीं है, कोई यहाँ पे कंडीशन नहीं। सेकंड चीज होता है स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर वो व्यक्ति होता है, जैसे एक साधारण तौर पे बात कर लीजिए जाए, इन्वेस्टर। जी हाँ, तो यहां पर क्या होता है, उससे भी वो आमदनी प्राप्त कर सकता है। और थर्ड चीज होता है दोनों प्रकार से, जैसे मैं भी कर रहा हूं और यहाँ पर उपस्थित काफी सारे लीडर हैं जो वर्किंग भी कर रहे हैं और वो इन्वेस्टर बनकर, स्लीपिंग पार्टनर बनकर भी इनकम कर रहे हैं। ये कैसे होगा, ये आगे हम बताने का प्रयास करेंगे। लेकिन एक बात आपको बता दूं, ये आपको नोट करके रखना है, once you purchased amount is not refundable। क्या बोल रहा है? तो वंस यू परचेज अमाउंट इज नॉट रिफंडेबल, मतलब आपने एक बार यहाँ से परचेस कर लिया तो वो अमाउंट आपका नॉन रिफंडेबल है, राइट। चलिए अब हम आगे बात करते हैं दोस्तों। आपको मैं 2 प्रकार के यहाँ से प्रोजेक्ट बता रहा। इस प्लेटफॉर्म के अंदर में टोटल 14 प्रोजेक्ट है, जो 2 प्रोजेक्ट आपको जानकारी यहाँ से मैं दे पाऊंगा, जिसमें से एक है TNS, टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटेजीज। मतलब एक टेक्नोलॉजी बताएंगे और उसको कैसे रास्ता चलना होगा, वो स्ट्रेटेजी बताया जाएगा। वो हो गया वर्चुअल स्लॉट। और सेकंड चीज है यहाँ पे दोस्तों वर्चुअल एसेट्स, जो आज आप क्रिस्टल यहाँ पे क्रिप्टो कॉइन के बारे में, डिजिटल कॉइन के बारे में जान रहे हैं, वैसे ही यहाँ पे CS वेलबिट रहेगा, राइट। अब हम यहाँ पर आगे बात करते हैं। ग्रेट अचीवमेंट ऑफ 36 मंथ, नाउ वर्किंग इन 180 कंट्रीज, राइट। सक्सेसफुली कंप्लीटेड 36 मंथ, मतलब 180 प्लस कंट्री में ये रन कर रहा है प्रोजेक्ट। और उसके साथ साथ पूरे के पूरे 36 महीने यहाँ पर हो चुके, मतलब 3 साल हो चुके दोस्तों। और टोटल एक्टिव पार्टनर्स 20 लाख प्लस है। और इनकम की यदि बात करूं तो 35,000 करोड़ के करीब में यहाँ से इनकम इन्होंने जनरेट कर चुके हैं। और इसके बाद स्पेशल बात यह है कि 50,000 से 1 लाख हर मंथ की ज्वाइनिंग है दोस्तों, राइट। लगभग 2,000 करोड़ के करीब में NFT रॉयल्टी मिलती है। NFT रॉयल्टी आपको पता होगा, NFT रॉयल्टी 3 ही प्रकार के व्यक्तियों को आजकल मिल रही है। जो गायक एक बार गाना गा लिया जिंदगी भर पैसे कमाएगा, जो राइटर किसी ने बुक्स ऑथर लिख लिया है वो जिंदगी भर पैसे कमाएगा, और तीसरा है साइंटिस्ट जो ने कोई रिसर्च किया है उसके बाद जिंदगी भर पैसे कमाता है। और आजकल बहुत सारे प्रोजेक्ट में NFT रॉयल्टी बोला तो जाता है, पर मैंने देखा नहीं है दोस्तों मिलती कि नहीं मिलती। लेकिन हमारे प्रोजेक्ट के अंदर में काफी सारे हमारे जो जाबाज लीडर है वो रॉयल्टी का बहुत दुख उठा रहे। हमारे इंडिया के अंदर एक बहुत बड़े टॉप के लीडर है, उन्होंने 1 महीने में रॉयल्टी के रूप में लगभग 35 से 35 लाख रुपए उठाया था दोस्तों। जी हाँ, तो चलिए आपको भी मिलेगा एक लेवल अचीवमेंट के बाद। इसलिए इसे कहा जाता है फास्टेस्ट ग्रोइंग सिस्टम। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि मेरी बहुत प्यारी स्लाइड है। 180 देशों में चला, 36 महीने 3 साल चला, लगभग 35,000 करोड़ रुपए इनकम कर चुका। NFT रॉयल्टी यहाँ से काफी सारा हमारे जाबाज लीडर उठा पा रहे। अब बात आ रही है, सर मुझे बताइए कि इसको बनाया किसने है। क्रिएटर एंड डेवलपर है लाडो ओकोटनिको सर।
हमारे सिस्टम की ये, इन्हें भगवान कहा जाता है। क्यों कहा जाता है आगे आप समझ पाएंगे। इसलिए बात करूं तो ये रसिया से बिलोंग करते हैं और अभी हेड ऑफिस इनका दुबई के अंदर है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इन्होंने लगभग 13 साल के ड्यूरेशन इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट जो बिल गेट्स साहब का है वहां पे एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर वर्क किया है। तो आप ही अंदाजा लगा सकते हैं, आप समझदार है कि इनको कितना वास्ट नॉलेज होगा इस टेक्नोलॉजी का। 29 जून 2022 को ये लगभग स्टार्ट हुआ, जो मैंने बताया 36 से 37 में। तो वेलकम है आपका इस मेटावेल ग्लोबल कम्युनिटी इकोसिस्टम के अंदर, जिसके अंदर में आपने लिखा है, देखो, मेटावेल द न्यू हब ऑफ, जी हाँ गौर से सुनिए, मेटावेल द न्यू हब ऑफ मार्केटिंग द हॉलीवर्स यूनिवर्स प्रोजेक्ट विथ अनलिमिटेड अर्निंग अपॉर्चुनिटी, यहां से मिलने वाली। जी हाँ दोस्तों, राइट। ऐसा शानदार आप ऐसा पेड़ लगाने वाले हैं कि भविष्य में कभी भी आपकी आर्थिक परेशानी नहीं आएगी, आजादी मिल जाएगी, समय की आजादी, पैसों की आजादी और स्वास्थ्य की आजादी। चलिए आगे हम बात करते हैं इस मेटावेल के माध्यम से हमें क्या मिलेगा। मैंने पहले कहा 14 प्रोजेक्ट मैटिक पॉलीगॉन ब्लॉकचेन के अंतर्गत ये रन करेगा। जी हाँ, क्योंकि ट्रेन को देखेंगे आप, ट्रैक पे चलती है, जो 4 व्हीलर 2 व्हीलर होता है वो रोड पे चलता है, तो इसको चलने के लिए एक ब्लॉकचेन होता है, ब्लॉकचेन के अंतर्गत ये रन करता है। और ब्लॉकचेन क्या होता है, आप गूगल से आप इसे डिटेल में समझ लीजिएगा, मैं शॉर्ट में बताने का प्रयास करूंगा। कि जैसे आज के पहले यदि हम बात करेंगे तो जब कोई भी डाटा को नोट डाउन किया जाता था बैंकों के पास या कोई साहूकार के पास, तो बही खाता होता था, रजिस्टर पे नोट डाउन किया जाता था, स्कूल कॉलेज में भी रजिस्टर। उसके बाद समय आया, वो चूहे और कहीं ना कहीं दीमक उसे खराब कर देते थे। उसके बाद जो समय आया, लैपटॉप का आया, पेन ड्राइव का आया, हार्ड डिस्क का आया, ये सारी टेक्नोलॉजी आई, लेकिन वहां पर भी हैक होने का और करप्ट होने का बहुत प्रॉब्लम खड़ा हुआ। उसके बाद वेब 3 के अंतर्गत ये ब्लॉकचेन आया दोस्तों। ये ब्लॉकचेन के अंदर काफी सारे ब्लॉक होते हैं, जिसके अंदर एडिट डिलीट, और इसके अंदर कोई हैकर हैक नहीं कर सकते आपके डाटा को। इतना सुरक्षित सिस्टम इसको प्रोवाइड किया इस ब्लॉकचेन का। और ब्लॉकचेन में भी जो सबसे बेहतरीन ब्लॉकचेन है मैटिक पॉलीगॉन, उसके अंतर्गत ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट रन कर रहा है। अब रहा सवाल, सर 180 देशों में ये कार्यरत है, इसीलिए इसकी करेंसी कॉमन करेंसी होगी, जिसे यूएसडीटी और डाई कहा जाता है। जी हाँ, जिसकी कीमत लगभग, हमारे आईएनआर की बात करेंगे तो लगभग 90 से 95 रुपए के करीब में एक डाई या यूएसडीटी होती है। जी हाँ दोस्तों, और इसको ऑपरेट करने के लिए एक आपके पास में आपका अकाउंट लगेगा, ट्रस्ट वैलेट, टोकन पैकेट या मेटामास्क, जो वहां से गूगल प्ले से आप डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों, प्ले स्टोर से, राइट। तो ये जो आप, जैसे हम आज जो ट्रांजेक्शन करते हैं इंडिया के अंदर रहते, स्टेट बैंक, पंजाब बैंक, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, वैसे ही ये इंटरनेशनल वैलेट होता है, जिसके अंतर्गत आपके सारे ट्रांजेक्शन होंगे, राइट। जब आप इसे प्ले स्टोर से अपलोड करेंगे दोस्तों, गौर करिएगा, आपको 12 वर्ड मिलेगा, जिसे पासवर्ड भी कहा जाता है, और साधारण शब्दों में इसको तिजोरी की चाबी। इसे आपको संभाल के अपने पास में नोट डाउन, 3-4 अलग अलग जो डॉक्यूमेंट्स हैं वहां पर नोट डाउन करके रखना है। आपको मोबाइल में रहेगा, बट मोबाइल में कभी हैंग कर दिया या कोई प्रॉब्लम आ गई तो 12 वर्ड की गायब हो जाएगी। लेकिन आपने कहीं नोट डाउन करके रखा है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और डायरी के अंतर्गत, तो दोस्तों कभी भी आपका मोबाइल बंद भी हो गया, आपका वैलेट घूम भी गया, तो आप 12 वर्ड से वापस उसे स्टार्ट कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। लेकिन ये 12 वर्ड आपको किसी को भी प्रसाद के रूप में बांटना नहीं है, सिर्फ अपने परिवार के सदस्य को बता करके रखना है। और उसके साथ साथ आपको जो आपके 2 टॉप अपलाइन होंगे उनके मोबाइल नंबर भी, जैसे मेरा एग्जांपल बताओ, मैं अभी वर्क कर रहा हूं और वर्क करते करते मुझे कुछ हो गया, तो मेरा वो वैलेट को ओपन कौन करेगा? मेरे परिवार को तो पता नहीं। लेकिन वहां पर जब हमारे जो अपलाइन का नंबर रहेगा, हमारे मेंटर का नंबर रहेगा, उनसे कांटेक्ट करके आपके वैलेट को ओपन कर सकते हैं और आपके एसेट को एज इट इज आपको दे पाएंगे, राइट। अब आगे की बात करते हैं। इसको संचालन करने के लिए गैस भी होती है, जैसे हम बाइक चलाते हैं उसके लिए हमें फ्यूल लगता है, और जैसे इलेक्ट्रिसिटी, पंखा और बाकी इलेक्ट्रिकल गैजेट्स के लिए लगता है, वैसे इस सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए, क्योंकि मैटिक पॉलीगॉन के अंतर्गत चलता है, तो मैटिक बहुत ही कम, जैसे लाखों करोड़ का होगा तो 2-4-5 रुपए, बस इतना ही मैटिक चार्ज होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी
आप मेरे साथ बने हैं पूरे के पूरे, यहाँ पे पार्टिसिपेंट मैं देख रहा हूँ, राइट, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो चलिए दोस्तों आगे हम चलते हैं। अब मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा यहाँ पर कि लगभग 14 प्रोजेक्ट में से 4 प्रोजेक्ट जो है हमारे साथ चल रहे हैं। तो अब प्रोजेक्ट की हम बात करेंगे, 2 प्रोजेक्ट की हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे लगभग 233 से 35 पार्टिसिपेंट है, उनका फिर से मैं स्वागत करता हूं दोस्तों। आप मेरे साथ बने रहिएगा, अभी ओरिजिनल क्लाइमेक्स अब स्टार्ट हो रहा है कि आप इस प्रोजेक्ट से, क्योंकि आप बने रहिए, बने रहेंगे तो ये आपको समझ में आएगा, लास्ट तक बने रहिए, आपको मैं जादू का यहाँ पे चाबी देके जाने वाला। तो पहला प्रोजेक्ट है TNS टैक्टिक्स एंड स्टैटिक्स, और दूसरा है CES क्वाइन, राइट, और तीसरा है यूनाइट फोर्स जो रन करा है, और उसके बाद में NHP राइटी मैंने बता चुका। तो चलिए हम 2 प्रोजेक्ट पे बात करेंगे, लेकिन आने वाले समय में भी कमिंग सून टेक्सटाइल गुड्स है, जैसे फ्लिपकार्ट अमेजॉन में आप प्रोडक्ट परचेस करते हैं, वहां पे फिजिकली परचेस करते हैं, यहाँ पे फिजिकल और डिजिटल दोनों हो सकते हैं, वो आगे बताया जाएगा। गेमिंग जोन, जैसे मोबाइल के अंदर बच्चे और बड़े जो गेम्स खेलते हैं, लेकिन हमारा डाटा वहां पे लॉस होता है, हमारा टाइम वेस्ट होता है, लेकिन यहाँ पर आप टाइम वेस्ट नहीं, पैसे को कैश करेंगे। जी हाँ, आप यहां से, और इस प्रकार से काफी सारे प्रोजेक्ट आने वाले समय में आएंगे। चलिए हम TNS स्पेशल फीचर्स, ये भी स्लाइड मुझे बड़ी पसंद आई, जिसके कारण ये प्लेटफॉर्म को मैंने प्लग किया। ये जो पहला पॉइंट लिखा है गौर से देखिएगा और सुनिएगा, 100% पे आउट। जी हाँ, 100% पे आउट मैंने तो दुनिया में नहीं सुना था, आपने सुना है क्या मुझे नहीं पता। आज तक के मैंने देखा है कि जो बिजनेसमैन है उसको भी 10, 20, 15%, और नेटवर्क मार्केटिंग यदि कोई करता होगा तो 25-30%, उससे ज्यादा उसके पास में इनकम जनरेट नहीं होती, पे आउट नहीं मिल पाता, राइट। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 100% पे आउट मिलता है। जी हाँ, और सेकंड चीज देखेंगे, 100% डिसेंट्रलाइज। डिसेंट्रलाइज का मतलब ये होता है दोस्तों कि आज जो कोई भी वर्क चल रहा है ना, वो सेंट्रलाइज, मतलब कमांडिंग किसी व्यक्ति विशेष के हाथ में, किसी संस्था के हाथ में, वो आपके साथ कैसे भी मिसबिहेव कर सकता है, आपका इनकम के साथ में, आपके जॉब के साथ में, आपके वर्क के साथ में, किसी प्रकार से भी वो डिस्टर्बेंस आपको कर सकता है। बट ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है, ये है डिसेंट्रलाइज, मतलब इसके पूरे के पूरे कंट्रोल पावर आपके हाथ में होगा, और जब कंट्रोल पावर आपके हाथ में होगा तो बहुत हमारी बल्ले बल्ले और चांदी चांदी हो जाएगी, राइट। थर्ड चीज है 100% वर्किंग, क्योंकि आज मार्केट के अंदर बहुत सारे ROI प्लान चल रहे हैं गेम के माध्यम से, और बहुत सारे अलग अलग तरीके से कि इतना रुपए लगा दो फिर आपको 5%, 10% पर डे मंथली आते रहेगा। ये बिल्कुल ROI प्लान नहीं है, इसमें आपको कार्य तो करना पड़ेगा। 100% ट्रांसपेरेंट, और 100% ट्रांसपेरेंट इसलिए क्योंकि इसका जो भी पे आउट होता है विद इन सेकेंड होता है, विद इन सेकेंड। जी हाँ, और टेक्नोलॉजी बेस, क्योंकि मैंने पहली, और हमारे रविंद्र सर ने पहले बताया था, टाइम ट्रेंड और टेक्नोलॉजी बेस ये प्रोजेक्ट है। चलिए TNS की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो अब यहां से हम बात करेंगे जो हमारे पास में जो TNS की बात करा था, प्रोजेक्ट की बात करा था, तो दोस्तों यहां पर जो है प्राइस, उसके अंदर में 12 स्लॉट आएंगे। जो TNS प्रोजेक्ट है उसके अंदर 12 स्लॉट्स आएंगे। जी हाँ, अब यदि स्लॉट्स की बात को सिंपल लैंग्वेज में यदि बात करना चाहो ना दोस्तों, उसको समझ जाइए डिजिटल होटल। डिजिटल, आप फिजिकल होटल में रहे होंगे, काफी बार हम सफर में जाते हैं, और जहां हमारे जान पहचान के लोग नहीं होते हैं, तो वहां पर हम क्या करते हैं कि हम होटल के रूम्स को बुक करते हैं। होटल के रूम आपने देखे होंगे, कोई क्लासिक होता है, कोई AC होता है, कोई नॉन AC होता है, कोई कूलिंग वाला होता है। जैसे मतलब ताज का आप लेंगे तो ताज का रेट लगेगा, और लॉज में रहेंगे तो लॉज का रेट रहेगा। वैसे ये डिजिटल आपको होटल प्राप्त होंगे। अभी बीच में कल मुझे एक बंदा से मुलाकात हुई, वो बहुत बड़े पॉलिटिक्स लीडर, उन्होंने बोला सर आप क्या काम कर रहे हैं अभी, हमने सुना बहुत अच्छा सा प्रोजेक्ट पे काम, तो मैं रियल एस्टेट का तो काम कर रहा फिजिकली। मैंने बोला सर आपने रियल एस्टेट फिजिकली तो सुना होगा। जी हाँ, मतलब डिजिटल रियल एस्टेट का काम कर रहा हूँ। तो बोले ये क्या होता है, मतलब बैठिए समझिए और बताइए, मतलब और बोले इनकम में बोला जबरदस्त है इसका। चलिए आपको भी बात करते हैं, आपको भी समझाते हैं उसको। तो दोस्तों हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिजिटल रियल एस्टेट की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, होटल लेंगे। होटल, फिजिकल होटल लेंगे तो करोड़ों रुपए लगेंगे। बट लाडो सर का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आम आदमी को खास कैसे बनाने का उन्होंने एक बहुत अच्छा फार्मूला बताया। ये फर्स्ट लिखा है 10 डाई लिखा है, 10 USDT समझ जाइए। मतलब मैंने बताया था आपको एक डाई की कीमत लगभग 90 से 95 रुपए। मैं कैलकुलेशन के लिए एक लगभग मैं 100 रुपए का एक डाई मान लेता हूँ।
इंडियन रुपीज के हिसाब से। तो 10 डाई का 1000 रुपए मान लेते हैं। तो पहला होटल आप 10 डाई, दूसरा 18, 32, मतलब ये 100 होते जाएगा, 100 से इसको गुना करते जाएंगे। चौथा हो गया 58 यानी 5800, पांचवा हो गया 104 यानी 10,400, और 18,000, 34,000, 61,000, 1,00,000, 1,98,000, 3.5 लाख और 6,40,000। ये डॉलर में है, मैं इंडियन रुपीज में बता रहा हूँ आपको। मतलब स्टार्टिंग आपका होटल होता है 1,000 रुपए से, और 12वां होटल, इसमें मात्र 12 ही होटल है दोस्तों। जी हाँ, जितने होटल अधिक आपके पास रहेंगे उतनी इनकम आपको मिलेगी। कैसे, मैं आगे बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, जैसे आप यदि चाहते कि सर मैं एक काम करूं क्या, 166 18,800 रुपए दे देता हूं मैं और छठवा होटल ले लेता हूं। नहीं नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होगा। आपको पहला, दूसरा, तीसरा सीक्वेंस से लेना होगा। छठवा होटल लेने के पहले आपके पास 1 से लेके 5 होटल कंप्लीट आपके पास होना चाहिए, राइट। 12वां होटल लेने के लिए आपके पास में 1 से लेके 11 होटल होना चाहिए। तो काफी समझदार और महत्वाकांक्षी साथी है, आसानी से समझ गए होंगे। अब आगे हम बात करते हैं दोस्तों कि होटल को परचेस कैसे करेंगे। और एक बात, विशेष बात बता दूं कि जो मैंने 100% पे आउट जो बताया था, उसमें से विद इन सेकंड जैसे ही आपका कोई पार्टिसिपेंट आता है, बिजनेस पार्टनर आता है, 90% आपको अमाउंट विद इन सेकंड मिल जाता है, और 10% आपको रिजर्व कर दिया जाता है एनएफटी रॉयल्टी पूल फंड के अंदर, जो आपको एक लेवल अचीवमेंट के बाद प्राप्त कर पाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों कि ये जो 12 होटल होते हैं वर्क कैसे करते हैं और इसका इनकम कैसे होगा। जी हाँ, इसको समझते। तो दोस्तों S6 और S3 ऐसे दो कैटेगरी में होटल को डिवाइड कर दिया गया है। S6 का मतलब 6 कमरे वाला होटल और S3 का मतलब 3 कमरे वाला होटल। जी हाँ, आप यहाँ पर देख रहे हैं एक ऑर्बिट लगा हुआ है और ऑरेंज कलर का सन के जैसा दिख रहा है। उसके पहले ऑर्बिट के अंदर में, S6 के अंदर में 2 यहाँ पे प्लेनेट दिख रहे, ग्रह दिख रहे। उसके बाद सेकंड ऑर्बिट के अंदर 4 प्लेनेट, 4 ग्रह दिख रहे, और इसको हम समझ लेते हैं होटल, कमरे। तो S6 के अंदर 6 कमरे और S3 के अंदर 3 कमरे। अब बात करते हैं नंबर कौन कौन से होंगे। देखिए S6 के अंदर में हम देख रहे हैं पूरे के पूरे यहाँ पर 1, 2, 4, 5, 7, 8 और 10 और 11, 8 कमरे का यहाँ पर 8 प्रकार के अलग अलग होटल है। और S3 के अंदर में 3, 6, 9 और 12, ये 4 प्रकार के होटल है। नंबर से दोस्तों, यहाँ पर ये नंबर से, तो ये नंबर्स के अनुसार आपको इसका अमाउंट लगेगा और ये होटल आपको प्राप्त होगा। पहले नंबर का होटल देखते हैं यहाँ पर $10 यानी लगभग 1,000 रुपए का। अब यदि ये होटल S6 वाला 6 कमरे वाला होटल यदि आप लेते हैं तो यहाँ पर हमें कैसा फायदा होता है। ये होटल हो गया आपका। जी हाँ, तो होटल है आपका, तो प्रमोशन कौन करेगा, आपको ही करना पड़ेगा। तो चलिए, अब होटल हमने किराए से देना और प्रमोशन करना शुरू कर दिया। तो आप देखिए धीरे धीरे यहाँ पर रूम पैक होते जा रहे हैं, राइट। चारों रूम पैक हो गए। तो उसमें क्या होगा, जैसे ही पहला व्यक्ति आता है 1,000 रुपए देकर के आपका बिजनेस पार्टनर बनता है। कैसे आता है, क्या आता है, मैं बताऊंगा। आप थोड़ा इसको साथ में जो बताते जा रहा हूँ उतना ध्यान में रखिए। पहला व्यक्ति आया, अपलाइन को गया 1,000 रुपए। दूसरा व्यक्ति आया, ये अपलाइन को, मतलब फ्लोर फर्स्ट ऑर्बिट के दोनों अमाउंट, दोनों पेमेंट अपलाइन को जाता है, जो गुरुदेव जिन्होंने आपको, मेंटोर ने ये बिजनेस दिया गुरु दक्षिणा के रूप में। जैसे ही तीसरा आता है वो पेमेंट आपका, चौथा आता है पेमेंट आपका, पांचवा आता है पेमेंट आपका। मतलब एक ऑर्बिट जैसे जैसे कंप्लीट हो रहा है ना दोस्तों, तो यहाँ पर ये होटल आपने प्राप्त किया था, परचेस अमाउंट मात्र 1,000 रुपए INR में बता रहा हूँ, यहाँ डॉलर दिया हुआ है। तो 1,000 रुपए यदि होटल लिया है तो 3,000 की आपकी इनकम होती है, जिसमें से 2,700 रुपए आपको एट ए टाइम मिलेगा और 10% जो है 3,000 का 300 रुपए जो आपके एनएफटी रॉयल्टी पूल फंड के अंदर में जमा हो जाएगा, जो बाद में आपको प्राप्त होगा। और यही यदि कंडीशन देखिए, इसके बाद जैसे ये छठवा बंदा आता है, रिसाइकल में जाता है, फिर आपका होटल खाली होता है, फिर फिलअप होता है, फिर और आता है। अब यदि ये होटल 3.5 लाख वाला है तो अपलाइन को जाएंगे 7 लाख रुपए और आपको मिलेंगे 3.5 तीन बार 10.5 लाख रुपए, और रिसाइकल में फिर से जाएगा, फिर खाली हो। फिर आपका कहना है सर ये बार बार खाली हो रहा है, बार बार फिलअप हो रहा है, तो हमको एक एक राउंड में 3 बार इनकम हो रही, तो क्या बार बार हमको इनकम देना ना। जिंदगी में एक होटल को एक ही बार आपको परचेस करना है। यदि पहला नंबर का होटल है तो 1,000 रुपए पहली बार ही देना है, और सेकंड नंबर का होटल है तो आपको ये भी पहली बार ही देना है। जी हाँ, अब हम आगे बात करते हैं। S3 के बाद में हम जानने का प्रयास करेंगे।
दोस्तों S3 इसके अंदर में 3 ही कमरे हैं, 3 कमरे वाला होटल, लेकिन प्राइस इसके अलग अलग है। 4 कैटेगरी है इसकी, 3200 रुपए वाला भी है, 18,000 वाला भी है, 1,10,000, 6,40,000 वाला। यदि हम छोटा सा हिंदुस्तान है, छोटे से शुरुआत करते हैं। 3200 का आपने तीसरा वाला होटल लिया है, तो यहाँ पर देखते बड़ा गौर से देखना कि पहले वाले में आपको शायद मजा आया कि नहीं आया पता नहीं, S6 में, क्योंकि पहला ही अमाउंट गुरुदेव को, दूसरा अमाउंट अपलाइन को गया, हमको मिला ही नहीं। S3 के अंदर यहाँ देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे पहला पेमेंट आपको, दूसरा पेमेंट आपको। जैसे ही आपके बिजनेस पार्टनर यहाँ पर आते हैं, 2 बिजनेस पार्टनर आते हैं, सीधा सीधा 6400 रुपए आपको मिलता है। होटल आपने कितने में लिया? 3200 रुपए में। और तीसरा बिजनेस पार्टनर आता है तो ये पेमेंट जाता है दोस्तों अपलाइन को। जी हाँ, तो दोस्तों यहाँ पर जो वर्क हो रहा है ना, गौर करिएगा, एक्सिस के अंदर में, एक्सिस के अंदर में 4 पार्टनर थे वर्क करने के लिए, इस होटल को फिलअप करने के लिए। एक अप, एक डाउनलाइन, एक क्रॉस लाइन, एक अपलाइन। जी हाँ, 4। और इनकम किस किस को जा रहा था? आपको आ रहा था, आपके अपलाइन को जा रहा था, और एक बार टीम में जा रहा था। यहाँ पर S3 के अंदर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 2 पार्टनर ही काम करे, आप और आपकी जो लाइफलाइन होती है, जिसे डाउनलाइन पार्टनर कहते हैं, उनके द्वारा ये होटल फिलअप होंगे, राइट। और इनकम कौन कौन जनरेट करेगा? 2 बार आपको और 1 बार अपलाइन को, मतलब 200% इनकम S3 के अंदर और 300% इनकम S6 के अंदर आपको मिलता है। फिर ये रिसाइकल होगा, फिर से फिलअप होगा, फिर से वैसे ही। यदि ये होटल सपोज आपने 6,40,000 वाला लिया है, तो 2 बार में आपको 12,80,000 मिलेगा, और 12,80,000 एक राउंड में मिलेगा दोस्तों। और यदि आप हिसाब लगाइए कि ये 12,80,000 वाला, ये 12 लाख राउंड फिगर समझ लेते, 5 राउंड मारा तो 60 लाख रुपए, और यदि 10 राउंड मारा और 12 लाख रुपए एक राउंड में मिल रहा है, तो लगभग 1,20,00,000 रुपए एक ही 12वें स्लॉट से मिल सकता है। इतना दम है इसके अंदर, राइट। अब चलिए ये काम को हम धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। अब क्या करते हैं, कभी भी छोटी छोटी सोच रहती है, होना तो बड़ा चाहिए, लेकिन छोटे से स्टार्ट किए। यदि किसी के पास में बजट कम है, पॉकेट का साइज कम है, तो वो 3 होटल लेगा, 3 स्लॉट लेगा, लगभग वो 60 के करीब, लगभग वो 5600 से 6,000 के बीच में पड़ेगा। और ऐसे ही हमने 5 हमारे दोस्तों को, बिजनेस पार्टनर को, ये डिजिटल प्रोजेक्ट देते हैं। काफी बार वो लोग परेशान हो जाते हैं, यार जॉब नहीं मिल रहा है, या मैं वर्क कर रहा हूं तो हमको इनकम नहीं मिल रही है। तो आइए डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करते हैं। ऐसे 5 बिजनेस पार्टनर को लेके आए, उन्होंने भी 5600 से 6,000 रुपए के बीच में यहाँ पे परचेसिंग अमाउंट दिया, और 5 बिजनेस पार्टनर आने से आपको यहाँ पे इनकम हुआ पूरा का पूरा 18,000। जब ये 5 बिजनेस पार्टनर आपके इनकम को देखते, आपको वैलेट को देखते, ये भी अपना वर्क स्टार्ट करते, और ये भी धीरे धीरे आगे बढ़ते। तो ये अब 3 स्लॉट पे थे, आप भी धीरे धीरे 5वें स्लॉट पे चले जाते, क्योंकि जितने ज्यादा होटल उतने ज्यादा इनकम। तो आपके भी साथ में जो बिजनेस पार्टनर में सिर्फ 5-6 लोगों की ही बात कर रहा हूं, वो तो काफी सारे बनेंगे, मैं तो एक एग्जांपल बता रहा हूं आपको। वही बिजनेस पार्टनर जो 3 स्लॉट पर थे, 3 होटल थे, उन्होंने भी इनकम जनरेट करके 5 होटल ले लिया, लेकिन अब जेब से पैसा नहीं लगा, यहीं से इनकम जनरेट किया और होटल को परचेज कर लिया। अब जेब से नहीं लग रहा है दोस्तों, जेब से सिर्फ 5,500 रुपए और 6,000 के आसपास लगा था। जैसे ही 5 स्लॉट आपने लिया और आपके दोस्तों ने भी वो अपना अपग्रेड करा लिया, तो वहां पर आपकी इनकम हो जाती 60,000। ये देखकर उनको भी लग जाता है दिल में कि भाई मैं भी आगे बढ़ता हूं। तो ऐसे ही करते करते आप भी क्या करते, 9 होटल ले लेते, जिसकी कीमत 90 होटल की 2,30,000 के आसपास होती है INR में। और वही काम आपके दोस्त लोग करते मंकी सी मंकी डू के माध्यम से, तो 7,30,000 आप यहां से इनकम को जनरेट कर लेते दोस्तों। जी हाँ, और इसी प्रकार से जिस समय आप 12 स्लॉट ले लेते हैं और अपने टीम को 12 स्लॉट दे देते, तो आप 12 स्लॉट की पूरी एक स्लॉट से, एक होटल से लेके 12 होटल की कीमत लगभग 13.5 लाख रुपए होती है। और इनकम की यदि बात करूं, 5 पार्टनर आपके 12 स्लॉट पे जाते, लगभग 45,000 रुपए आप कमा लेते। और 2 राउंड यदि पूरे 12 स्लॉट का मारा, तो लगभग आप यहां से 90 लाख यानी 1 CR के पास पहुंच सकते हैं। आपने बढ़िया सा ड्रीम प्रोजेक्ट बनाया, अपने जिन्होंने आपको शेयर किया लिंक, उनके साथ बैठ के प्लानिंग बनाया दोस्तों, तो 1 CR क्रॉस करने में बहुत बड़ा टाइम नहीं लगेगा। जी हाँ, अब सेकंड प्रोजेक्ट की बात करते, CES वेलबिट। ये जो डिजिटल कॉइन है दोस्तों, राइट, आपने नाम सुना होगा कि यहाँ पे BTC बिटकॉइन। जी हाँ दोस्तों, 2009 की बात है, जब काफी सारे दोस्त, काफी सारे एक दूसरे को बता रहे थे कि भाई
5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए का क्रिप्टो है, आगे चल के बहुत बड़ा पैसा बनाएगा, किसी ने विश्वास नहीं किया। शुरुआती दौर में बिसलरी बॉटल आया था, उस समय भी किसी ने विश्वास नहीं किया, राइट। आज जब बिटकॉइन आया, किसी ने विश्वास नहीं किया, और आज लगभग 15 साल के ड्यूरेशन के अंदर वही 10 रुपए और 15 रुपए का बिटकॉइन आज 1 करोड़ 10 लाख को क्रॉस कर लिया। पर वो मौका तो आज हमारे हाथ में है नहीं। लेकिन लाडो सर का बहुत बहुत धन्यवाद है कि सीएस वेलबिट कॉइन हमारे को लाया हुआ है, जिसकी कीमत जो 24 अप्रैल 2023 को स्टार्टअप हुआ था दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन में, उस समय लगभग $0.25 के लगभग इसका प्राइस था। 2025 आज की दौर की बात करूं, लगभग 3 से $3.5 का इसका कीमत चल रहा है, लगभग 12 गुना ज्यादा। इस बीच में कभी $10, $9, $12, $15, $22 तक के भी गया, अप डाउन होते रहता है। लेकिन जो कीमत पहले थी वो रिटर्न नहीं हो रही है, राइट। अब ये रेट क्यों बढ़ेगा? मार्केट के अंदर में तो बहुत क्राइसिस चलते, बहुत सारे क्रिप्टो आए, ये क्रिप्टो पे हम क्यों विश्वास करेंगे? चलिए हम आगे बात करते हैं क्यों विश्वास करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे ये कॉइन कितने मार्केट में रिलीज किया गया। लाडो सर ने 58,51,42,858 कॉइन को रिलीज किया। इसमें काफी सारा बर्निंग भी हुआ, और इसके अंदर में लगभग जो 80% जो बताया गया है, जो 80% जो 46 करोड़ है, इसमें से बर्निंग प्रोसेसिंग के अंतर्गत जाके 35 करोड़ कॉइन ही बचे हैं जो आज यूजर के पास में है, और 20% कॉइन बिजनेस के इस प्लेटफॉर्म को आगे डेवलप करने के लिए रिजर्व फंड में रख दिया गया, राइट। चलिए आगे बात करते हैं, ये सीएस कॉइन का रेट क्यों बढ़ेगा। आप समझदार है, आप खुद ही एनालिसिस कीजिएगा, राइट। तो दोस्तों, जो मैंने आपको बताया कि जब आप यहाँ पर टीएनएस के माध्यम से आएंगे, टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटेजीज के माध्यम से इस प्लेटफॉर्म में 1 से लेके 12 स्लॉट को परचेस करेंगे, उस समय डाई या यूएसडीटी लगेगी। लेकिन अब जो आने वाला समय है, जिसको लॉन्चिंग हो चुका है और अनाउंसमेंट हो चुका है, बस जल्दी रिलीज होने वाला है कि सीईएस कॉइन के माध्यम से, जी हाँ, सीएस आईजीटी उसका पार्ट है, उसके माध्यम से ये परचेसिंग हुआ, मतलब सीएस कॉइन की डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई कितनी है? लिमिटेड, राइट। सेकंड चीज, जब गेमिंग जोन लॉन्च होगा उसके अंदर में भी सीईएस कॉइन की ही जरूरत पड़ेगी। उसके बाद टेक्टाइल गुड्स आएगा, उसमें भी सीएस कॉइन की जरूरत पड़ेगी। मेटावर्स वर्चुअल एसेट्स आएंगे, उसके अंदर में भी माना जो रियल एस्टेट का काम करेगा डिजिटल, और यूनाइट वर्स, और आने वाले काफी सारे प्रोजेक्ट, सभी प्रोजेक्ट को इस प्लेटफॉर्म का जो करेंसी है सीईएस, उसके माध्यम से चलेगा, राइट। उसको कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा। अब देखिए, गौर करिए कि यहाँ पर सप्लाई लिमिटेड है और डिमांड लगातार बढ़ेगी, तो आप खुद ही समझदार है, सीएस कॉइन का रेट अप जाएगा कि डाउन जाएगा, आप ही खुद एनालिसिस कर लीजिए। अब बात करते हैं इस प्रोजेक्ट को, सर हम स्टार्ट करते हैं, जी हाँ। तो एक प्रपोजल आपके सामने रखता हूं, 3 नुकसान ना होते हुए ना अपना किसी और का, तो कैसा रहेगा? तो बहुत अच्छा रहेगा। काफी सारे को जवाब आया कि बहुत अच्छा, जी हाँ। तो चलिए अब हम पहला वाला पार्ट की बात करते हैं, जिसमें आपने 3 होटल को परचेस किया या आपने किसी से करवाया, राइट। उसके बाद क्या होता है, इस प्रोजेक्ट को अपन ने दिया 25,000 का। कितना? 25,000 का, जिसमें 5600 से लेके 6,000 का हमने 3 होटल दिया। बाकी जो 19,000 के लगभग जो अमाउंट बचता है, उससे हमने कॉइन को परचेस किया। अब समझ लेते कि अभी जो कॉइन का रेट है $3 है, ₹300, और 19,000 का है। अब ये ₹300 जिस दिन ₹1,500 जाएगा, मतलब 5 गुना जाएगा, तो ₹19,000 जो आपके कॉइन की कीमत है वो 5 गुना जाएगी, तो 85,000। और लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट, आपका परचेसिंग अमाउंट कितना था? 25,000। कहीं ना कहीं आपने फायदा उठाया, जबकि आपका स्लॉट का काम स्टार्ट ही नहीं हुआ है, होटल का काम स्टार्ट ही नहीं हुआ है। लेकिन जैसे ये जो हम देखते सीएस वेलबिट का रेट बढ़ता है हमारा ऑटोमेटिकली, इसलिए इसे कहा जाता है बिना किसी नुकसान का बहुत बड़ा हजार के करीब या 38,500 के करीब हम उसको कॉइन दे देते। वही आज $3 है,
उसके बाद में कभी 9 होगा, कभी 12 होगा, कभी 15 होगा। आप ही खुद एनालिसिस कर दीजिए, समझदार है। और उसके साथ यदि हम 1 लाख वाला प्रोजेक्ट देते हैं ना दोस्तों, और यदि उनका होटल वाला प्रोजेक्ट नहीं चल पाया और उनके पास में CES कॉइन है, तो यहाँ पे 21 लाख, 20 से 21 लाख, लगभग 79,000 रुपए का यदि क्वाइन दे देते, वो 2 गुना भी हो गया तो भी फायदा है, 3 गुना हो गया तो भी फायदा है, स्लॉट में वर्क किया नहीं तो भी। और यदि स्लॉट में वर्क कर लिया तो आपको बताया था 5 स्लॉट का कितना इनकम होता है, 60,000 रुपए, राइट। एक ऑर्बिट घूमने पर 10 ऑर्बिट घुमा तो 6 लाख रुपए वहां से कहीं गए, और यहां से तो अलग इनकम। इस प्रकार से ये वर्किंग प्लेटफॉर्म का प्रोजेक्ट है दोस्तों। ये मैंने 2 प्रोजेक्ट इसके अंदर में जो हमारा हॉलीवर्स फोकस प्रोग्राम है, जेनेटिक एंड DNA बेस्ड पर्सनालिटी वेलनेस, आने वाले समय में आप बैठे बैठे अपने बॉडी का एनालिसिस कर सकते हैं, हेल्थ का एनालिसिस कर सकते हैं और हेल्दी रह सकते हैं। सिनेमा और कॉमिक्स आने वाले समय का प्रोजेक्ट है। आर्ट एंड एंटरटेनमेंट प्रोजेक्ट्स है, और डेडिकेटेड टू मार्केट प्लेस ये आने वाला है। डेक्स आ गया है, ऑल फ्यूचर आप DeFi है ना, डिजिटल फाइनेंस की टूल्स को प्लेटफॉर्म आने वाला है। क्रिस्टल का गेम ऑलरेडी चालू है। आपको जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, ये जो लिंक शेयर किया उनसे आप संपर्क करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। आने वाले समय में पेड गेम होगा ये। इस प्रकार से ये आने वाले समय का प्रोजेक्ट। अब मैं बता रहा था DNA डिकोडिंग डिजिटल अवतार। 1 मिनट आप समय दीजिए, ये मैं बता दे रहा हूँ। एनालिसिस योर बॉडी टाइप, हेल्प यू टू डिटेक्ट डिजीजेस एंड ट्रीटमेंट बाय एनालाइजिंग योर अवतार। ये कैसे होगा? जस्ट नीड योर सलाइवा। आपका जैसे हम देख रहे थे कोरोना काल में, नाक में से, मुंह में से या ब्लड सैंपल के माध्यम से आपका सैंपल लिया जाएगा, आपका फोटो लिया जाएगा और वो डिजिटल अवतार बनाया जाएगा और वो टेस्टिंग के लिए इंटरनेशनल लैब में भेजा जाएगा। वर्तमान में आपको क्या डिजीजेस है, भविष्य में क्या तकलीफ होने वाली है, वो सब एनालिसिस किया जाएगा और आपको कैसे एक्सरसाइज करना है, क्या भोजन लेना है, क्या सप्लीमेंट में लेना है, उसका भी सब आपको बताया जाएगा। ये आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं तो आपको बहुत साधारण चार्जेस लगेंगे, जो नहीं जुड़ा है उसको एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे। और ये प्रोजेक्ट आप किसी और को देते हैं तो उससे भी आप यहाँ से काफी बड़ा इनकम को जनरेट कर पाएंगे। पर सक्सेस का फॉर्मूला कैसा है बिजनेस में, तो आगे सक्सेस कैसे होंगे? लीड द लीडर मंच के माध्यम से ये जो प्लेटफॉर्म अनलॉक टू योर हिडन पोटेंशियल, यहाँ पर आपको 2 प्रोग्राम प्रोवाइड होते हैं डिजिटली जूम के द्वारा, जो अभी वर्तमान में आप देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, जिसे कहा जाता है BOP बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन। हर दिन शाम को 7:55 को डेली होता है। ये बहुत अच्छे लीडर के माध्यम से प्रेजेंटेशन दिया जाता है और ट्रेनिंग जो आपने यहाँ पर देखा है और इस बिजनेस को अडॉप्ट किया है, तो भविष्य में जो भी आप बिजनेस के माध्यम से कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई अपडेशन आता है या आपको पर्सनल कोई गाइडेंस चाहिए, तो ये ट्रेनिंग के माध्यम से सुबह 7:55 से लेकर 1 घंटे का ये सेशन होता है। इसकी सफलता ही करा सकती है दोस्तों। इसलिए आपको सफल होना है और सफल होने के लिए एक ही सूत्र है, सही सोच, सही लोग, सही जगह, सही टाइम और सही कारण आपको पता है। आर्थिक आजादी चाहिए, समय की आजादी चाहिए, स्वास्थ्य की आजादी चाहिए, तो इस प्लेटफॉर्म में आपको एंट्री करना पड़ता है। ओनली यू कैन चेंज योर लाइफ, नो वन कैन डू इट फॉर यू। आपके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता, आपको ही खुद डिसीजन लेना होगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, आप बदलेंगे हकीकत में, तू जरा शुरुआत तो कर। ये मेटा वेल दोस्तों, फास्ट ट्रैक फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम। इससे बढ़िया और स्पीड से चलने वाला, गति से चलने वाला कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा जहां से आप इनकम जनरेट कर सकते। नाउ चॉइस इज योर। थैंक यू सो मच, आप यहाँ पर मेरा साथ दिया और यहाँ